Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीते 10 साल में भारत का रियल एस्टेट सेक्टर कई बदलाव का सामना करने के बाद भी अब तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। इन 10 साल में एनडीए सरकार के पास सत्ता की चाबी रही है, जिसमें नोटबंदी और रेरा से लेकर दिवालिया कानून तक ने रियल एस्टेट को नई शक्ल सूरत दे दी है। 2014 से 2023 के 10 साल में रियल एस्टेट में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन पर एनारॉक और नेटडेको ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में जिन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, उनमें सबसे पहले घरों की बिक्री का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2023 के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में 28.27 लाख घरों की बिक्री हुई। इन 10 साल में 29.32 लाख यूनिट्स को लॉन्च किया गया। जानकारी के मुताबिक पहला हिस्सा रियल एस्टेट में सुधारों की वजह से बिक्री के लिहाज से धीमा रहा था, लेकिन कोविड-19 के बाद तो इन सुधारों का असर बम्पर डिमांड के तौर पर सामने आया। आइए अब बात करते हैं उन 4 स्कीम्स की जिन्होंने इन 10 साल में रियल एस्टेट को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बना दिया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। वैसे तो अक्सर दंत विहीन शेर कहकर इसकी आलोचना की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये ग्राहकों पर अपना भरोसा बनाने में कामयाब रहा। रेरा के आने के बाद देश में करीब 1.23 लाख प्रोजेक्ट्स इस कानून के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। वहीं रेरा ने अभी तक 1.21 लाख शिकायतों का समाधान किया है। देखा जाए तो रेरा ने काफी हद तक घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित करने का काम किया। पीएम आवास योजना यानी PMAY ने भी देश में गरीबों और कम आय वर्ग का घर का सपना साकार करने में मदद की। PMAY शहरी के तहत 1,18,63,000 घरों को मंजूरी दी गई, जबकि PMAY ग्रामीण के तहत 2,94,86,000 घर मंजूर किए जा चुके हैं। अफोर्डेबल घर बनाने और जरूरतमंदों को घर दिलाने में ये योजना बेहद कारगर साबित हुई। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIFS ने अधूरे घरों को पूरा करने का काम किया। इस स्कीम के तहत 2019 से दिसंबर 2023 के बीच करीब 26,000 घरों को HWAMIH फंड से पूरा किया गया। वहीं अगले 3 साल में 80,000 घरों को पूरा होने का अनुमान है। इससे देश में अधूरे प्रोजेक्ट की समस्या का समाधान करने में बड़ी मदद मिली है। आखिरी में नोटबंदी ने रियल एस्टेट को धोखेबाज डेवलपर्स के चंगुल से दूर करने में मदद की है। 2016 में नोटबंदी के बाद मार्केट में केवल गंभीर काम करने वाले डेवलपर्स ही डेरा डालकर बैठे हैं। इसके साथ ही दिवालिया कानून ने भी रियल एस्टेट की सफाई का काम बखूबी किया है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रियल एस्टेट इस समय चमक रहा, धमक रहा और भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार भर रही, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।